नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 सेशन 23-27 पॉलिटिकल साइंस के मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 के कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी और अपने स्टडी मटेरियल्स को तुरंत पा सकते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर मेजर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ले रखा है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर वैसे प्रश्न लिए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ पर मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 दोनों का प्रश्न पत्र लिया गया और प्रश्नों के साथ आपको यहाँ पर इस पीडीएफ में उत्तर भी मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मेजर पेपर 2 का जो पहला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व एवं उपयोगिता का वर्णन करें। दूसरा है आपका तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की विधियां का विवेचन करें। तीसरा है आपका तुलनात्मक राजनीति को समझने के विभिन्न उपागमों का वर्णन करें। चौथा है आपका निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, जिसमें पहला आपका राजनीतिक प्रणाली क्या है, संस्थागत और नव संस्थागत उपागम के मध्य अंतर को स्पष्ट करें। राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपगाम का वर्णन करें। और डी में आपका राजनीतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं, राजनीतिक विकास से आप क्या समझते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका शासन से क्या अभिप्राय है, शासन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। और छठा में आपका लोकतांत्रिक राज्य का वर्णन करें। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सारे आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस पीडीएफ को आप हमारे बीबीएमक्यू अपडेट्स के टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अरब स्प्रिंग, सोवियत संघ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोकतांत्रिक लहरों का वर्णन करें। 8 में है प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का वर्णन करें। निर्वाचन प्रणाली के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। 9 में है चुनाव सुधारों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें देख सकते हैं हमने सभी प्रश्नों का उत्तर भी एकदम सरल लैंग्वेज में लिख रखा ताकि आप पढ़ें तो आपको याद हो जाए और आप समझ के लिख सकें। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेजर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का, दलीय प्रणाली का अर्थ और इसके प्रकारों का वर्णन करें। 11 में है संयुक्त राज्य अमेरिका में दलों के संगठन और उनके कार्यों का वर्णन करें। इसके बाद 12th में है ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका की समीक्षा करें। 13 में है राजनीतिक संचार से क्या अभिप्राय है, राजनीतिक जनसंचार में मीडिया की भूमिका का वर्णन करें। दोस्तों, ये मेजर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चनों को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से रिवाइज करके और समझ के जाइएगा ताकि ये सारे प्रश्न आपके यदि एग्जाम में आए तो एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। आइए बात करते हैं मेजर पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस का, जो आपका 3 तारीख का होने वाला है एग्जाम। पहला है आपका राजनीतिक प्रश्न क्या है, इसका विस्तृत वर्णन करें। दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रगति और महत्व का वर्णन करें। तीसरा है उदारवाद के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें या उदारवाद की परिभाषा दें और इसके सिद्धांतों का वर्णन करें और करके आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद है नारीवादी पर प्रकाश डालें कि नारीवादी क्या है, आप इससे क्या समझते हैं, तो इसके ऊपर आपको लिखना होगा। या फिर इसी में है कि आधुनिकता में नारीवाद का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शक्ति की परिभाषा दें एवं इसके स्रोतों का वर्णन करें। 6 है जॉन रॉल्स और नोजिक के न्याय सिद्धांत की विवेचना करें या न्याय की परिभाषा और सिद्धांतों का वर्णन करें। दोनों क्वेश्चन एक ही है, आप कोई एक साल लिख सकते हैं। से क्वेश्चन नंबर 7 है स्वतंत्रता का अर्थ बताइए, परिभाषा और प्रकारों का वर्णन करें। 8 में है समानता की धारणा क्या है, इसका विस्तृत वर्णन करें। दोस्तों, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चनों को देख सकते हैं। आइए देखते हैं मेजर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चनों के उत्तर को। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। धनबाद मैथ्स एकेडमी लिखिएगा तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बीएससी मैथमेटिक्स से संबंधित सभी कोर्सेज करवाई जाती है, सभी सेमेस्टर का क्लासेस चलता है। आपको यहाँ डेली लैब क्लासेस, क्लास नोट्स का पीडीएफ, डीएमए गेस्ट पेपर जो आपके
डीएमए गेस्ट पेपर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके बनाया जाता है, तो आपके सिलेबस को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से डीएमए गेस्ट पेपर आपका तैयार होता है। पीवाईक्यूज, फिर डाउट डिस्कशन ग्रुप जैसे सुविधा आपको मिलती है, ताकि आपको कोई डाउट है तो आप डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस करके अपना डाउट क्लियर कर सकें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व एवं उपयोगिता का वर्णन करें। देखिए यहाँ परिचय है आपका, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ है, इसका महत्व है, फिर उपयोगिता। क्वेश्चन में जितने भी पूछे गए हैं सारे को हमने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखा है और बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखा है, ताकि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन को देखते हैं डिस्कस करके हम लोग। ये सबसे पहले यहाँ परिचय दिया है हमने कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। तुलनात्मक राजनीति क्या है? राजनीतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो अलग अलग देशों की राजनीतिक प्रणालियों, सरकारों, नीतियों और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। इसमें विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करके उनके बीच के समानताएं और अंतर समझने की कोशिश की जाती है। इसके बाद देखिए तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है। तुलनात्मक राजनीति का मतलब है कि दो या अधिक देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं और नीतियों की तुलनात्मक अध्ययन करना। उदाहरण के लिए भारत और अमेरिका का लोकतांत्रिक प्रणालियों की तुलना करना या अध्ययन या समझने में मदद करता है कि अलग अलग देशों में राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसे काम करती है। इसका महत्व क्या है? इसका पहला महत्व है राजनीतिक प्रणालियों की समझ। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि अलग अलग देशों की राजनीतिक प्रणालियां कैसे काम करती है। और दूसरा क्या महत्व है इसका? विकसित और विकासशील देशों का अध्ययन करवाता है। यह समझने में मदद करता है कि विकसित और विकासशील देशों में राजनीतिक समस्याओं और समाधान कैसे अलग अलग है। इसी प्रकार आप महत्व लिख सकते हैं 3-4 और अब अपने से भी जोड़ के लिख सकते हैं। इसके बाद उपयोगिता में क्या लिखिएगा? राजनीतिक सुधार। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन राजनीतिक सुधारों के लिए मददगार है। यह बताता है कि किन नीतियों से जनता का भला हो सकता है। इसके बाद इसका और क्या उपयोगिता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। इसके बाद सामाजिक और आर्थिक विकास, फिर नए विचारों का विकास। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके या फिर दोस्त आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तो BBMQ अपडेट्स टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड करके और बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर लास्ट में आप निष्कर्ष लिख दीजिएगा कि तुलनात्मक राजनीति एक ऐसा विषय है जो हमें विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने और उनका मूल्यांकन करने का अवसर देता है। यह अध्ययन न केवल राजनीतिक समस्याओं को हल करने में मदद करता है बल्कि विभिन्न देशों के बीच एक बेहतर समझ और सहयोग को भी बढ़ावा देता है। तो आप इस प्रकार अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की विधियों का विवेचन करें। दोस्तों तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती है जिनसे अलग अलग देशों के राजनीतिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। प्रमुख विधियां कुछ इस प्रकार है। जैसे आपका पहला है तो डिस्क्रिप्टिव मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं, वर्णनात्मक विधि। दूसरा है आपका हिस्टोरिकल मेथड और तीसरा है इंस्टीट्यूशनल मेथड। दोस्तों आप लोग के पास टाइम नहीं है तो आप इस PDF को हमारे BBMQ अपडेट्स के टेलीग्राम चैनल से और धनबाद मैथ्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके इस PDF को अच्छे से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इस PDF में सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत ही आसान लैंग्वेज में दिया गया है। और आप आगे के सेमेस्टर के लिए और भी अच्छे से तैयारी करने के लिए अभी ही धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएं आगे आने वाले सेमेस्टर्स के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।